छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अगला जो बड़ी खबर है वो है जो हम बिहार में भी देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार ये दबाव बनाने का प्रयास कर रही है कि अब हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, हमको वैसी सीटें चाहिए जो जीतने लायक हों, हारने वाली सीटें हमको नहीं चाहिए, हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। प्रभारी घोषित किया अपने मन का, अध्यक्ष बदल दिया, उनको अध्यक्ष पद से हटाया जिनकी आरजेडी लालू यादव से करीबी माना जाता था। तो कहीं ना कहीं अब उस तरीके के जो निर्णय हैं, नतीजे हैं, वो रुझान है वो उत्तर प्रदेश में भी नज़र आने लगे हैं और उत्तर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, उनका एक बयान आया है और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता सलीम इकबाल शेरवानी का बयान आया है। तो पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस विषय पर कि कैसे इंडिया गठबंधन में फिर कलेश हो गया है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसको कैसे ठीक करेंगे चुनाव से पहले। पूरी तैयारी है भाई, सातों सीट में यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और बढ़िया मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस को भी हम लोग मजबूती के साथ पार्टी को खड़ा करेंगे। जी। आपने कहा है कि गठबंधन का फिर क्या रहेगा? सातों सीटों गठबंधन पार्टी जाने की, मैं तो अपना मेरा काम है यहाँ काम करने का, यहाँ सातों सीटें जिताने का, सातों सीट जिता के लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा है कि ये ना उनका अधिकार है ना ये मेरा अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष अखिलेश जी बैठ के तय करेंगे कि कितनी सीटें लड़नी और कैसे लड़नी है। और मेरे ख्याल में इमरान मसूद साहब के पास वो इख्तियार भी नहीं है कि वो 2 सीटों पे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। मुझे तो लगता है कि 7 सीटों पे उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है कि वो इस तरह कर दें। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो सुना आपने, अभी चुनाव दूर है और उसके पहले खींचतान शुरू हो गई है। 2 बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि भाई सहारनपुर की बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, 7 सीटों पर जितवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और बाकी फैसला वो पार्टी पर छोड़ रहे हैं। और उसके जवाब में सलीम शेरवानी कह रहे हैं कि भाई अभी रुक जाइए, थम जाइए। तो कहीं ना कहीं एक देखिए 2 बड़े नेता हैं, दोनों के बीच बयानबाजी से साफ समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी जो मॉडल बिहार में अपना रही है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से यहाँ भी उसके नेता एक्टिव हैं, लगातार वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमको लड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा में लेनी है। सहारनपुर से शुरुआत हो गई। विकास कपिल संवाददाता जो बात करते देख रहे हैं दोनों नेताओं से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, पहले आपसे मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं पंकज जी से समझ लेता हूं। पंकज जी, ये जो बिहार वाला मॉडल है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव के बाद से जो एग्रेसिव नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसके नेताओं को क्या ये मैसेज हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार वाले मॉडल पे दिल्ली के बाद जो मॉडल हमने अख्तियार किया है, जिसके बहाने कहीं ना कहीं आप बता रहे थे 2029 नजर में है। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा करेंगे, ज्यादा छूट देंगे तो 29 फिर नुकसान होगा। आप सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल ये राहुल गांधी बोल भी चुके हैं कि बिहार के बाद उनका पूरा कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश पे होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जब हराई तो कांग्रेस जितनी खुश थी, यकीन मानिए बीजेपी भी खुश नहीं थी। बीजेपी सत्ता में जरूर लौटी लेकिन कांग्रेस में बेहद खुशी थी और उसकी बड़ी वजह भी है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, पहली बार समर्थन से सरकार बनी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूरे जनाधार को सफाचट कर दिया। अब देखिए, कांग्रेस ये मानती है कि साउथ में जितना एक्सपेंशन हो सकता था, जितनी सीटें लाई जा सकती थी, कांग्रेस ला रही है। अब नॉर्थ में जब तक अपने को एक्सपैंड नहीं करेगी, कांग्रेस ग्रो नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस बिहार में लगभग आप कह लीजिए कि पूरे तरीके से अपने आप को परजीवी बना चुकी थी। अब सहजीवी बनने का प्रयास है और सहजीवी बन के कांग्रेस स्वावलंबी बनना चाहती है। सवाल यह है कि क्या ऐसा कर पाएगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के पोस्चरिंग में यही दिखता है। अभी फिर 27 तारीख को राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं बिहार, तो समझिए कि 5 महीने में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी के हर मुद्दे को अपना मुद्दा बना करके पब्लिक के बीच अकेले जा रही है, उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि कांग्रेस अब बिहार में दब करके राजनीति करना नहीं चाहती। क्या यही मॉडल अब यूपी में आ रहा है?
और ये मॉडल बिल्कुल हिंदी बेल्ट में कांग्रेस चाहती है कि हमारा खोया हुआ जनाधार वापस आए, 90 के दशक वाली पार्टी वापस अपनी ताकत में आए। और दरअसल कांग्रेस को लगता है कि हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से तो है, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में ये तमाम क्षेत्रीय दल बाधक हैं जो हमें कहीं ना कहीं पावर में आने से रोकते हैं। अखिलेश यादव को भी यह बात समझ में आ गई थी। दरअसल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ उसके बाद कांग्रेस को लगा कर्नाटक में, तेलंगाना में मुसलमानों ने जबरदस्त तरीके से हमें वोट किया है, तो अब मुसलमान हमारे वोटर हैं। जहां तक दलितों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने में कांग्रेस लंबे समय बाद कामयाब दिखी है, तो दलित और मुस्लिम को साधते हुए दिख रही है कांग्रेस। अब कांग्रेस के जो मेन नेता हैं, मुख्य नेता हैं, वो हर प्लेटफॉर्म से ईबीसी, ओबीसी, पॉलिटिक्स, जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ, इसकी कैपिंग बढ़ाओ, तो सवाल यह है कि जो पॉलिटिक्स समाजवादी करते थे वो पॉलिटिक्स कांग्रेस करने लगी है। तो कांग्रेस तेजी से उनके जनाधार में सेंधमारी करना चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भी एग्रेसिव दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान रास्ते नहीं है, इस बात को जान लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सहारनपुर में इमरान मसूद जो कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। भले ही उनको कहा जाए आपके पास लीडर कौन है, उम्मीदवार कौन है, कौन लड़ेगा, लेकिन जब जनता का मोमेंटम आपकी तरफ बनने लगता है तो कई सारे उम्मीदवार भी मिल जाते हैं। 2017 में बीजेपी इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगी ये किसने सोचा था। लेकिन आप जान लीजिए कि जो जिस तरह का सोशल इंजीनियरिंग किया गया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी जीती और फिर बीजेपी 2022 में भी जीती। अब कहा जा रहा है कि 2027 में भी बीजेपी जीतेगी, पर वो जीतेगी नहीं जीतेगी अलग बात है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस आया है, समाजवादी पार्टी भी साथ में आसमान पर है, बीजेपी को बड़ा झटका है। बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि वो तेजी से अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस पालेगी, क्योंकि उसके पास दो बड़े नेता हैं, योगी और मोदी। और जहां तक समाजवादी और कांग्रेस पार्टी में मतभेद है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में 2% के तक वोट पाने वाली कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी से इस तरीके से बार्गेन कर पाएगी? समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी? लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी को बहुत सीटें देनी पड़ गई थी, पर विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? जिस तरीके से इमरान मसूद बोल रहे हैं कि उस जिले में 7 सीट पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, अजय राय की भी पोस्चरिंग उसी तरह की है, तो दरअसल ये बताता है कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है। और आपको खूब गुत्थम गुत्थी, रस्साकशी, आपसी संघर्ष जबरदस्त दिखाई पड़ सकता है और ये दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, पर बड़ा सवाल यह है कि किस पॉइंट पर जाकर के दोनों कंप्रोमाइज करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन सीटों का संघर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आपको जरूर दिखाई पड़े। बिल्कुल, वो कह सकते हैं उसकी झलक मिलना शुरू भी हो गई और एक झलक उपचुनाव के दरमियान भी देखने को मिली थी। विकास कपिल हमारे साथ है। विकास, ये जो बयान आपने दिखवाए हमको सलीम शेरवानी के और इमरान मसूद के, इसको किस तरीके से देखा जाए? या इसको सिर्फ सहारनपुर तक सीमित रखा जाए या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के नजरिए से इसको देखा जाए? देखिए, जो बयान इमरान मसूद सिर्फ ये आज नया बयान नहीं है, इससे पहले भी इमरान मसूद इस तरह के बयान दे चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो मजबूती से अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। काफी समय से विवाद चलता आ रहा था और अब लगातार इमरान मसूद जो है वो खुलकर बोलने लगे हैं। आज भी उन्होंने कांग्रेस का जब एक सर्जन संगठन कार्यक्रम था वहां पर भी कहा है कि बहुत तमाशा हुआ है, अब नहीं होगा, और 80-17 का जो फॉर्मूला है वो इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके बयान से साफ नजर आ रहा है कि सीटों को लेकर जो रस्साकसी है वो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी पूरी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है और किस तरह से काम करना है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को मजबूती मिली थी, एक नारा संविधान बचाओ वाला नारा था, उसकी वजह से पार्टी मजबूत भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। इमरान मसूद ने भी सहारनपुर से चुनाव लड़ा था और सांसद वो यहाँ पर चुने भी गए थे। तभी से इमरान मसूद लगातार
अपने दम पर वो पूरे जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एक दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी पूरे यूपी के लिए ही देने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग भी लगातार उनको कह रहे हैं कि आप लोग गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं और आपके ये इख्तियार में नहीं है कि आप इस तरह से घोषणा करें। जैसा कि आज सलीम शेरवानी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मैं ये समझता हूं कि इमरान मसूद के पास तो शायद 7 उम्मीदवार भी नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान मसूद लगातार वर्क कर रहे हैं और उनके पास एक टीम को वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सौरभ, बिल्कुल, आप ये जो बात बोली सलीम शेरवानी ने खासतौर पर कि 7 उम्मीदवार भी नहीं है, ये एक गहरा कटाक्ष था। और मुझे लगता है ये कटाक्ष सिर्फ इमरान मसूद के बारे में या सहारनपुर के बारे में नहीं है, इससे कहीं ना कहीं ये भी नज़रिया निकलता है कि पूरे प्रदेश की बात हो रही है कि आपके पास क्या उतने उम्मीदवार भी हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने कई सीटों पर देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपने प्रत्याशी कुछ जगहों पर लड़ाए थे। ये साफ तौर पर देखने को मिला था। प्रयागराज में इलाहाबाद जो सीट है उसमें देखने को मिला और भी जगह ये चीज़ देखने को मिली। तो मुझे लगता है ये कटाक्ष था। इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान, कोई बातचीत आपसे हुई? नेता है उनके पास नहीं। इमरान मसूद से हमने जब बात करने की कोशिश की तो पहले कह चुके हैं कि मेरे पास 7 लोगों की टीम तैयार है सहारनपुर के अंदर। नाम का खुलासा वो नहीं कर रहे, हालांकि एक नाम का खुलासा जरूर उन्होंने किया था, वो भी समाजवादी पार्टी के ही जो मौजूदा एमएलसी हैं शाहनवाज खान, उनको लेकर बोला था कि सहारनपुर देहात सीट से मैं शाहनवाज खान को यहाँ से चुनाव जो है वो लड़वाऊंगा। वो ये वही सीट है, देहात सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक आशु मलिक हैं। तब से ये विवाद जो है काफी गहराया हुआ है तमाम लोगों के बीच में। पहले इमरान मसूद ने सिर्फ एक सीट की बात की थी, सहारनपुर देहात सीट की बात, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी 7 विधानसभा की जो है वो यहाँ पर घोषणा की है। उनके पास अपनी एक टीम है, कई लोगों को वो तय कर चुके हैं कि किसको वहां पर कहां से चुनाव लड़ाना है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इमरान मसूद को इन बयानों की वजह से और इस घोषणा की वजह से साफ तौर पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूँगा कि ये जो इमरान मसूद बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने मन से तो बोल नहीं रहे होंगे, कहीं से तो उनको इंडिकेशन हो गई। क्या ऊपर से बात यूपी तक पहुंचा दी गई है कि आपको एग्रेसिव रहना है? हाँ, वो देख लीजिए, सेम पैटर्न है। बिहार में भी इसी तरीके से किया गया। दरअसल बिहार में जो अध्यक्ष थे उनको माना जाता था कि आरजेडी के लोग हैं, उनको साफ हटा दिया गया। 2 ऐसे लोगों को लाया गया जो कि सीधे सीधे कांग्रेस के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। प्रभारी आए, वो कभी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी अजय राय बहुत बड़े क्रिटिक हैं, किनके तो अखिलेश यादव के। अब सवाल उठता है कि भाई इमरान मसूद जिस तरीके से बात कर रहे हैं और उसमें भी एक मुस्लिम एमपी जिस तरीके से बात कर रहा है अखिलेश यादव के खिलाफ में, तो वो एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रहा है। कांग्रेस अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की नजर है। किस हद तक कांग्रेस सफल हो पाती है यही तय कर पाएगा कि 2029 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस देगी। कांग्रेस अपने रणनीति के हिसाब से चल रही है। उसको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारा रिवाइवल हो गया, क्योंकि आप जरा सोचिए, वायनाड से भी जीते, बरेली से भी जीते ना, रायबरेली से राहुल गांधी रायबरेली से जीते हैं। अब उन्होंने वायनाड क्यों छोड़ दिया? पिछली बार तो वायनाड ने से ही इनको जनता का समर्थन मिला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर नजर है। दिल्ली तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता गुजरता है, इसलिए यूपी पर कांग्रेस की नजर है और दिल्ली की सत्ता चाहिए तो यूपी को साधना होगा। कांग्रेस उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इससे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उतना सहज नज़र नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सियासी ड्रामा है, ये जब तक चुनाव करीब आएंगे और अंतिम फैसला नहीं हो जाएगा दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तब तक ये ही स्थान बयान चलते रहेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।